जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर स्वागत करता हूं। इसमें मैं आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2024 की तैयारी को लेकर के डेली 50 क्वेश्चन करवाता हूं, जिसमें आपके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के प्रश्न होते हैं। अगर आप इस क्लास को डेली लेते हो तो आप गारंटी के साथ कह सकते हो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के सारे क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। जो आपका एग्जाम अप्रैल में कराया जाएगा अग्निवीर का, उसमें सभी क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास उनके लिए रहने वाली है जो आपकी तैयारी करते हैं जीडी और ट्रेडमैन की, क्योंकि जीडी और ट्रेडमैन में आपके जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न में से अगर आप इस क्लास को डेली लेते हो तो आप 30 में से 30 प्रश्न करके आ सकते हो, क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जल्दी से यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दो, जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे और डेली आपकी इस क्लास में आ जाया करेंगे। और आपको वीडियो के एंड में बताना आपने कितने प्रश्न ठीक किए हैं इस क्लास के माध्यम से, 50 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक है, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता लग सकता है। अब पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? सरहिंद नहर, ऑप्शन नंबर ऊपरी पहाड़ी नहर, ऑप्शन नंबर सी यमुना नहर, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी नहर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है, आप भी अपने पास देखते रहना आपने कितने प्रश्न ठीक किए, ऑप्शन में जवाब देते रहना। मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर आपकी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर हो जाती है। इंदिरा गांधी नहर आपकी भारत की सबसे बड़ी क्या सिंचाई नहर हो जाती है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? पहली महिला मुस्लिम शासिका पूछी है इसमें। ऑप्शन नंबर ए चांद बीबी, ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी नूरजहां, ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रजिया सुल्तान आपकी पहली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनके सदस्य का कार्यकाल, ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी को इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो सही उत्तर हो जाता है आपका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। किसका? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका चेन्नई। ये आपकी 15 मिनट तक की क्लास रहेगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ जिससे आप कम समय में अच्छा कंटेंट तैयार कर सको। फिर आप बोलते हो कि हमारा टाइम ज़्यादा खाते हो आप, तो इसलिए मैं आपके लिए कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है? इसमें से पूछा कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 कौशल, ऑप्शन नंबर बी मगध, ऑप्शन नंबर सी गंधार, ऑप्शन नंबर डी अवंती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मगध। मगध राज्य आपका बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 1853 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किस एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सहारा गया था? किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सहारा गया था? इसमें पूछा किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सहारा गया था। ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद है, जिन्होंने 1853 में सबसे लंबा भाषण भी दिया था आपका कहाँ पर? शिकागो में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? इसमें पूछा बंदरगाह टाउन कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का? ऑप्शन नंबर ए रोपण, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका लोथल। लोथल आपका क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह टाउन का स्थल है, मतलब बंदरगाह टाउन है एक लोथल में। क्वेश्चन नंबर 8, फतेहपुर सीकरी किस शासक के द्वारा बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी पूछा किस शासक द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका बाबर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो इसमें पूछा फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये आपका आंसर हो जाता है अकबर द्वारा। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसे जाटों के प्लूटो के नाम से जाना जाता है? जाटों के प्लूटो के नाम से किसे जाना जाता है ये पूछा है इसमें। ऑप्शन नंबर ए गोकुल, ऑप्शन नंबर सी सूरजमल, ऑप्शन नंबर बी बदन सिंह, ऑप्शन नंबर डी कपूर सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो महाराजा सूरजमल, जो कि भरतपुर के राजा थे, महाराजा थे। इन्हें जाटों के प्लूटो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूछा तो सियाचिन, चूसुल, ऑप्शन नंबर सी कोहिमा, ऑप्शन नंबर डी पामीर। तो इसमें जो बड़ा युद्ध स्थल हो जाता है आपका, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल आपका कौन सा है? सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है विश्व का, जो कि भारत में पड़ता है, भारत का ये एक हिस्सा है। पुनर्जागरण आंदोलन किस देश में शुरू हुआ? पुनर्जागरण जो आंदोलन शुरू हुआ था वो किस देश में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी स्पेन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका इटली में शुरू हुआ था। कौन सा पुनर्जागरण आंदोलन आपका इटली में शुरू हुआ था?
वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? वर्ष में जो साल में पूरे साल में जो सबसे छोटा दिन होता है कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 21 जून, ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है आपका पूरे वर्ष का। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी हिमालय, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका हिमालय में पाए जाते हैं। क्या शंकुधारी वन आपके हिमालय में पाए जाते हैं? दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं? जो दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाके उनको हम क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका, आर्कटिक, ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्पेंस का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंटार्कटिका हम बोलते हैं किसे? दक्षिण ध्रुव के आसपास बसे इलाकों को अंटार्कटिका बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है आपका, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जो भारत में सर्वोच्च सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति, तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी थल सेना अध्यक्ष। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का राष्ट्रपति होता है कौन? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, सेनापति होता है कौन? राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करके शेयर और कर दो एक बारी, और बच्चों को जोड़ दो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे वो भी अपनी तैयारी कर सकें। भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? जो भारत में मुद्रा छपती है, मुद्रा की छपाई होती है, किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए सेबी, ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो मुद्रा की छपाई होती है वो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाता है। महिला साक्षरता सबसे कम किस राज्य की? सबसे कम साक्षरता महिला साक्षरता जो कौन से राज्य की? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा? बिहार। अगर हम सबसे ज़्यादा पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा साक्षरता आपकी केरल में पाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? भारत में सर्वप्रथम रेल चली थी कहाँ से कहाँ तक चली थी? ऑप्शन नंबर ए आपका मुंबई से ठाणे 16 अप्रैल 1853, कोलकाता से खड़गपुर 6 अप्रैल 1858, कोलकाता से हावड़ा 22 अप्रैल 1854, या मुंबई से पुणे 25 अप्रैल 1854। तो इसमें बताना जो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई से ठाणे 16 अप्रैल 1853 में चली थी। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? यानी कि सैटेलाइट। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला सैटेलाइट या सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन नंबर बी भास्कर, ऑप्शन नंबर सी इनसैट, ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट आपका सही उत्तर हो जाता है। आर्यभट्ट सबसे पहला उपग्रह था जो भारत के द्वारा छोड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? इसे बताना आपको। प्रथम विश्व युद्ध जो चला था आपका कब से कब तक चला था? ऑप्शन नंबर ए 1914 से लेकर के 1918, ऑप्शन नंबर बी 1917 से 1919, ऑप्शन नंबर सी 1917 से 1920, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका 1914 से लेकर के 1918 तक आपका भारत में प्रथम विश्व का प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम जो विश्व युद्ध था वो आपका 1814 से 1818 तक चला था, 1918 तक चला था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी पूछा क्या है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी काबुल, ऑप्शन नंबर सी थिम्पू, ऑप्शन नंबर डी तेहरान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपकी थिम्पू राजधानी किसकी? भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। सार्क देशों का मुख्यालय क्या है? सार्क एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें आपके 8 देश सम्मिलित है, इसमें भारत भी सम्मिलित है। तो इसमें पूछा है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी ढाका, ऑप्शन नंबर डी कराची। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी काठमांडू यानी कि नेपाल में स्थित है सार्क का देशों का मुख्यालय। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका कानपुर में स्थित है। क्या ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कानपुर के अंदर स्थित है। उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? उज्जैन में पूछा कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए महाकालेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर बी मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी सबरीमाला मंदिर, ऑप्शन नंबर डी सूर्य मंदिर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए महाकालेश्वर मंदिर आपका उज्जैन में स्थित है। गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? इसमें पूछा गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता था, कौन प्रसिद्ध थे? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे, गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? इसमें पूछा जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी वो कौन थी? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर सी सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका प्रतिभा पाटिल हो जाती है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल।
मार्क्सवाद मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? जो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? एम एन राय, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी ल्यू ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी फोरियर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स को जाना जाता है मार्क्सवाद का समर्थक। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए वी एस नेपाल, ऑप्शन नंबर बी अशोक आर के नारायण, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डिकेंस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आर के नारायण। गाइड पुस्तक के लेखक है आपके आर के नारायण। अब साइंस के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन साइंस के, देखना आपने कितने क्वेश्चन सही किए, लास्ट में जरूर बताना वीडियो खत्म होने के, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। कौन सा जानवर है जो अपने पूरे जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता है? तो ऑप्शन नंबर ए कंगारू, ऑप्शन नंबर बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी चूहा, या ऑप्शन नंबर डी कंगारू घोड़ा, कंगारू चूहा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका कंगारू चूहा है, जो आपका पूरे जीवन में पानी नहीं पीते हैं, कंगारू चूहा। क्वेश्चन नंबर 32, जीवन की भौतिक अवस्था कौन सी है? इसमें पूछा जीवन की जो भौतिक अवस्था है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर प्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या आपकी भौतिक अवस्था कहलाती है जीवन की। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसमें पूछा कि आपसे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर बी डिब, ऑप्शन नंबर सी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है आपकी? शुतुरमुर्ग का अंडा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? इन्हें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए आपका स्टील, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी कांच। तो मैं बता दूं इसमें जो एल्युमिनियम भी आपका जो बनता है मिश्रण से बनता है 2 धातुओं के, स्टील में भी आपकी 2 से 3 धातु मिला देते हैं, कांच में भी आपका मिश्रण किया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट है जो आपका किसी चीज़ का मिश्रण नहीं है। एक युवा स्वस्थ मनुष्य की हृदय गति कितनी होती है? जो युवा स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी एक हृदय की गति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 50 बार, ऑप्शन नंबर बी 72 बार धड़कता है, ऑप्शन नंबर सी 108 बार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो हृदय धड़कता है वो स्वस्थ मनुष्य का वो 72 बार धड़कता है। विद्युत का सुचालक है, इसमें पूछा विद्युत का संचालक कौन सा जिनमें से विद्युत चली जाती है आसानी से जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए कांच, ऑप्शन नंबर बी कागज, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी पानी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है विद्युत का जो सुचालक है वो तांबा आपका हो जाता है सही आंसर। तो इसमें आप ऑप्शन पर मत जाना, ऑप्शन मैंने गलत डल गया होगा डालने वाले से, तो मैं बता दूं उसका जो तांबा आंसर हो जाता है आपका। पानी का जो परमाणु भार है वो कितना होता है? पानी का परमाणु भार ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर बी सी आपका 18, ऑप्शन नंबर डी 20। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है पानी का जो परमाणु भार होता है वो आपका 18 होता है। इसका भी ऑप्शन में गलत डाला हुआ है, लेकिन उसका 18 होता है। पानी का परमाणु भार जो होता है आपका 18 होता है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? इसमें भारी जल जो होता है जो उसका सूत्र बताना क्या है इन चारों में से? ऑप्शन नंबर ए D2O, ऑप्शन नंबर बी D3O, ऑप्शन नंबर सी DO2, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो D2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D2O। भारी जल का जो आपका सूत्र होता है वो D2 होता है, ड्यूटेरियम जिसे हम बोल देते हैं ड्यूटेरियम। क्वेश्चन नंबर 38, हाइड्रोजन बम किसके संलयन से तैयार किया जाता है? जो हाइड्रोजन बम तैयार किया जाता है किसके संलयन से तैयार किया जाता है? हाइड्रोजन, ट्रीटियम, ऑप्शन नंबर सी ड्यूटेरियम, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो उसका जो सही उत्तर हो जाता है वो ट्रीटियम हो जाता है। ट्रीटियम के संलयन से तैयार किया जाता है आपका हाइड्रोजन बम। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन मिलता है, इसमें पूछा सूर्य की जो रोशनी है उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मतलब कि विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी मतलब विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हमें विटामिन डी मिलता है। किससे? सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। निम्न में से कौन सा अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसमें पूछा कि निम्न में से कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है चारों में से? ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर बी थायराइड, ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल, ऑप्शन नंबर डी पेनक्रियाज। तो मैं आपको बता दूं इनमें जो अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है हमारी वो पेनक्रियाज हमारी एक अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है। किस धातु को जीवन रक्षक धातु के रूप में कहा जाता है? जीवन धातु रक्षक के कहा जाता है, कौन सी धातु इनमें से? यूरेनियम या रेडियम, ऑप्शन नंबर सी पारा, ऑप्शन नंबर डी प्लूटोनियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका रेडियम। रेडियम क्या है? जीवन रक्षक धातु होती है आपकी रेडियम। ध्यान रखना इस बात को, एक बार मैं देख लेता हूँ। आपकी जो जीवन रक्षक धातु होती है वो आपकी रेडियम ही होती है, ध्यान रखना इस बात को। इसमें ऑप्शन भी इसमें भी गलत डला हुआ है।
पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? जो हम पानी में सिक्का डालते हो हमें ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के विचलन के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के अपवर्तन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका हो जाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जो प्रकाश का अपवर्तन है उसके कारण हमें पानी में डला हुआ सिक्का ऊपर की तरफ उठा दिखाई देता है। अब 43 क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? संक्रमण का मुकाबला करना, ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन नंबर सी ताकत देना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है सफेद रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कारण है वो संक्रमण का मुकाबला करना होता है। प्रोटॉन का आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कौन सा होता है? ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है आपका? तो ये बताना हमें प्रोटॉन में जो आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर उदासीन, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है आपका वो आपका क्या होता है? धनात्मक होता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी गैस होती है जो सिलेंडर में भरी जाती है, उसका पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, लिक्विड प्लांट गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी का पूरा नाम। दमा, दमा शरीर के किस भाग से संबंधित रोग है? जो दमा रोग हो जाता है वो किससे संबंधित है? रक्त संचार, श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर डी यकृत संबंधित। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है श्वसन तंत्र से संबंधित है दमा। दमा रोग हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित है। निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? जो शक्ति का भंडार कहा जाता है हमारे शरीर में होता है किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है जो हमें शक्ति का भंडार कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब क्या होता है? बढ़ता है, कम होता है, या अपवर्तित होता है, या ये सभी, ये सारे है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है कम होता है। क्या? जब हम पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब जो होता है वो आपका कम होता है। एक मोल में कितने कण होते हैं? जो एक मोल होता है उसमें कितने कण होते हैं? 6.03 इंटू में 10 की पावर 23, ऑप्शन नंबर बी 6.023 इंटू में 10 की पावर 24, 6.02 इंटू में 10 की पावर 24। तो उसका जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका 6.03 इंटू में 10 की पावर 23। एक मोल में इतने कण होते हैं। एंजाइम क्या है? इसमें पूछा है एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। एंजाइम एक प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है एंजाइम। अब जल्दी से आप हमें कमेंट में बताना कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे। जल्दी से लाइक जरूर करें, आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है और मैं आपको ऐसी डेली वीडियो ला करके देता रहूँगा और डेली आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा। वीडियो चले तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।